मैं हूं लाल चंद्र सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद को और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और इस बारे में जो खबर आ रही है कि प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के पास ये फायरिंग हुई और जिस फायरिंग के बाद अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। खबर यह है कि दोनों भाइयों की मौत हो चुकी है। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अतीक अहमद और अशरफ प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के पास ये फायरिंग हुई जब उन दोनों को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था, तो अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के पास ये फायरिंग की घटना हुई है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आज ही अतीक के बेटे असद जो एनकाउंटर में मारा गया था उसको आज सुपुर्दे खाक किया गया था। और आज ये शाम की घटना, आपसे थोड़ी देर पहले की घटना कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये तस्वीरें जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, पिस्टल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसका इस्तेमाल अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करने में हुआ है। और ये तस्वीरें जो अतीक अहमद और अशरफ के जो पार्थिव शरीर हैं उसकी भी तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। और ये जिस तरह से स्ट्रेचर वगैरह दिखाई पड़ रहा है, इससे यही लगता है कि ये जो मेडिकल कॉलेज में मेडिकल जांच के लिए जिस समय इन दोनों भाइयों को ले जाया जा रहा था, शायद उसी समय की यह घटना है। दोनों भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और पुलिस की गाड़ी पर हमला करके इनको मारा गया है। अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या। जिस तरह का जन आक्रोश भी था जब पेशी हुई थी, तो लोग जूतों की माला लेकर आए थे, जन आक्रोश था, लोग नारे लगा रहे थे और उसके बाद ये घटना सामने आई है। लेकिन क्या इसका आपस में कोई संबंध है? क्या लोगों के आक्रोश की वजह? ये तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, घटनास्थल की तस्वीरें ये हैं, उसी घटनास्थल की जहां पर अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रयागराज मेडिकल कॉलेज के पास की ये तस्वीरें हैं और वहां पर ये फायरिंग हुई है जहां पर कि अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर ये हत्या कर दी गई है। तस्वीरों में आप धुंधली तस्वीर जो देख रहे हैं वो दरअसल उनके पार्थिव शरीर हैं, अतीक अहमद और अशरफ के। जब ये गोलियों का भी आप देख रहे हैं कि गोली भी वहां पर घटनास्थल पर देखी जा रही है, पिस्तौल भी देखे जा रहे हैं। तो ये प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के पास फायरिंग हुई और इस फायरिंग के बाद अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज कि अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के पास ये घटना घटी है और जो हमें खबरें मिल रही हैं कि इस घटना में एक पुलिसकर्मी के भी घायल होने की सूचना आ रही है। हालांकि उसकी पुष्टि बाद में होगी, लेकिन एक पुलिसकर्मी के घायल होने की भी खबर है। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि कुल मिलाकर 3 हमलावरों को पुलिस ने पकड़ भी लिया है। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि ये जो हमलावर थे उनमें से 3 को पुलिस ने दबोच लिया है। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि हत्या की जगह से पिस्तौल बरामद हुआ है और पिस्तौल के साथ साथ वहां पर आपको जो गोली है, गोली के खोल, वो भी आपको बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है तस्वीरों में कि अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विकास सिंह और रामेंद्र सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपने संवाददाताओं से जुड़कर इस बारे में और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं अपने संवाददाताओं से। विकास, क्या आप हमसे जुड़े हुए हैं इस समय? एक बड़ी घटना हुई है मेडिकल कॉलेज के पास, ये बड़ी घटना हुई है। 3 लोगों ने, जिन्होंने अज्ञात लोगों ने फायरिंग की है, पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। फिलहाल एक बहुत बड़ी घटना है, लोगों को अचंभित कर दिया है। जिस तरीके से लगातार उनसे पूछताछ हो रही थी, उसके बाद आज उनको जो मेडिकल कॉलेज के लिए ले जाया जा रहा था, वहां 3 युवकों ने अचानक से उनके ऊपर फायरिंग कर दी। देख सकते थे जिस तरीके से वो मीडिया से बात कर रहे थे, ठीक उसी समय उन पर अचानक से 3 लोग फायर करते हैं और उनकी
मृत्यु हो जाती है। अतीक और अशरफ की अचानक अचंभित करने वाली घटना है ये। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया। ये भी सूचना मिल रही है कि कहीं ना कहीं एक पुलिसकर्मी भी काफी ज्यादा घायल हुआ है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना है ये उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ रामेंद्र भी है। रामेंद्र, ये जो घटना रामेंद्र किस समय की है, और ये घटना जैसा कि विकास बता रहे थे कि क्या जब वो मीडिया से बात कर रहे थे अतीक अहमद और अशरफ, उसी समय ये फायरिंग हुई, किस समय की घटना बताई जा रही है रामेंद्र? बिल्कुल लालचंद जी, ये मेडिकल कॉलेज ले गए थे क्योंकि रूटीन चेकअप था कि पुलिस जब इनको ले जाती है तो रूटीन चेकअप कराती है। कुछ दिक्कतें इनको लगातार थी और अतीक का स्वास्थ्य गड़बड़ था, इसलिए चेकिंग लगातार हो रही थी उनके स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण। तो मेडिकल कॉलेज ले गए। किसी को अंदाजा नहीं था, अंदेशा नहीं था कि इस तरीके की घटना हो जाएगी। जब मीडिया के कैमरे चल रहे होंगे उस समय कोई अतीक को गोली मार सकता है प्रयागराज में। शायद ये मतलब आश्चर्यचकित घटना है और पूरे प्रयागराज के लोग भी आश्चर्यचकित हैं कि जिस माफिया के नाम की श्रुति बोलती थी उसको 3-4 लोग आएंगे और पुलिस अपेक्षा में गोली मार के चले जाएंगे। ये सवाल पुलिस पर भी है, लेकिन जिस तरीके के हालात अतीक और अशरफ ने वहां पैदा किए थे उसका खामियाजा भी उन्हें भोगना पड़ रहा है। जाहिर है कि चीजें बाद में निकल करके आएंगी कि किसने गोली मारी है, क्या परिस्थितियां थी, क्यों गोली मारी है, लेकिन अभी तक की ये घटना है कि उनकी मृत्यु हो गई है जो सूचना आ रही है। और आगे पुलिस ने उन तीनों लोगों को पकड़ लिया है। पूछताछ की जाएगी कि क्यों उन लोगों ने गोली मारी है, क्या परिस्थितियां थी, क्या पीछे की कोई कहानी है जब अतीक और अशरफ को कमजोर देखकर उन्होंने गोली मारी है। लेकिन मीडिया के सामने से जिस तरीके से गोली मारी गई वो चौंका देने वाली घटना है लालचंद। बिल्कुल रामेंद्र, चौंका देने वाली घटना है। और अगर कुछ चीजों से हम इसको जोड़ने की कोशिश करें, अतीक अहमद की जब पेशी हुई थी इलाहाबाद कोर्ट में, तो जिस तरह से लोग जूतों का माला लेकर आते थे, लोग जिस तरह नारे लगा रहे थे, क्या लोगों के आक्रोश का भी नतीजा हो सकता है? एक थ्योरी ये भी हो सकती है जिस तरह से ये हत्या की गई है अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की। रामेंद्र देखिए लालचंद जी, अतीक और अतीक के परिवार ने जिस तरह की ज्यादतियां उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों के साथ की है, प्रयागराज के लोगों के साथ की है, तो घटना हो सकती है, ये संभावनाएं है और अधिक संभावना यही है क्योंकि अतीक की जो परिस्थितियां आप पुलिस की अभिरक्षा में है और लगातार पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है, तो ऐसे में जो लोग उनके विरोधी रहे होंगे उनको ये अवसर मिला होगा और वहां उन्होंने नारे भी लगाए हैं। तो जाहिर है कि जिस तरीके से कोर्ट में जिस दिन गए हैं उस दिन भी उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, अधिवक्ता नारेबाजी कर रहे थे, जूता फेंक कर मारा गया। तो गुस्सा तो कहीं ना कहीं लोगों में था और गुस्से का प्रदर्शन भी वो कर रहे थे, लेकिन गुस्से का प्रदर्शन इस तरह होगा ये शायद किसी को अंदेशा नहीं रहा होगा, पुलिस को भी नहीं रहा होगा, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी है कि उस न्याय की अपेक्षा में अगर कोई है पुलिस कस्टडी में है तो उसकी जिम्मेदारी बनती। शायद पुलिस को भी अंदेशा नहीं रहा होगा कि इस तरीके की कोई घटना को अंजाम दे सकता है, लेकिन अब दोनों का अंत हो गया है। प्रयागराज के बता रहा था पुलिस से पूछताछ के दौरान, एनआईए से पूछताछ के दौरान कि जिस तरीके से विदेशों से उसे हथियार मिल रहे थे, खासतौर से पाकिस्तान से, उसने कहा था कि अगर उसको वहां पंजाब ले जाया जाएगा तो चिन्हित भी करा देगा उन जगहों पे। ये भी एक एंगल हो सकता है, खासतौर से हमने देखा जिस तरीके से अतीक का बेटा असद और गुलाम, उनके पास से विदेशी पिस्टल बरामद हुए। इसके बाद अतीक को भी पूछताछ के लिए जहां ले जाया गया और काफी संख्या में वहां पे भी माना यह जा रहा है कि काफी ज्यादा विदेशी हथियार बरामद उसने करवाए थे। उसके बाद उसको वहां पर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी संभावना थी, एक बड़ा तार हो सकता है। लेकिन चूंकि वो युवक गिरफ्तार हो चुके हैं, उनको जो है कह रहे हैं पुलिस ने पकड़ लिया है, उनकी पूछताछ के बाद उनकी वो लोग कौन है, कहां से उनके तार जुड़े हैं, वो सब बातें सामने आएंगी। तो वो युवक क्या कहते हैं पुलिस की पूछताछ के बाद। लेकिन एक बड़ी घटना है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अतीक अहमद के तार जिस तरीके से पूछताछ के दौरान नजर आ रहे थे कि विदेशी आतंकियों से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को यह अंजाम दिया गया है। तो इसमें कई कारण हो सकते हैं, इन सभी कारणों को तलाशना होगा, ये पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बहुत ही बड़ी घटना है ये, पुलिस अभिरक्षा के दौरान मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से अतीक अहमद को गोली मारी जाती है, मीडिया के कैमरों के सामने गोली मारी जाती है, निश्चित रूप से बड़ी घटना है। और ये प्रश्न चिन्ह भी लगाता है जिस तरीके से अतीक अहमद, जैसा कि आपने जिक्र किया था कि कल कोर्ट में पेशी के दौरान जिस तरीके से उनके ऊपर बोतलें और जूते फेंके गए थे, उसके बाद अगर ये बड़ी घटना होती है तो कहीं न कहीं पुलिस पर भी एक सवाल जाएगा कि इस तरीके से क्यों नहीं उनकी सुरक्षा रही और मीडिया
उनके करीब कैसे पहुंच जाती है, कैसे बाइट देती है, इन सब चीजों पर जाएगा। किसों की न्यायिक परीक्षा में अगर उनको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था तो कैमरे उनके कितने करीब कैसे पहुंच गए थे, ये भी एक प्रश्न है कि कैमरे आखिर उनके पास कैसे पहुंचते हैं। अगर कैमरे पहुंच जाते हैं तो वो लोग हत्यारे भी उन तक पहुंच गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक चूक भी है। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि अतीक अहमद का माफिया आज अंत हो गया है, अतीक और अशरफ दोनों का अंत हो गया है। एक बहुत बड़ी घटना है ये, जी बहुत बड़ी घटना है बिल्कुल। और इस घटना का ही जो ब्रेकिंग न्यूज है वो हम अभी बता रहे हैं और हमारे साथ रामेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, जिस तरह से ये घटना हुई और उसके बाद जिस तरह से 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया, जो अभी सूचना आ रही है, जो जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक क्या मीडिया कर्मियों के बीच में ही कहीं ना कहीं ये 3 हमलावर छुपे हुए थे और उन्होंने मौका देखकर ये हमला किया है? रामेंद्र, देखिए, अशरफ और अतीक के जब काफिले लाए जाते थे तो मीडिया को लेके उन लोगों की भी ये इच्छा रहती थी कि मीडिया उनके साथ चले। उनको लगता था कि मीडिया के रहने से शायद वो सुरक्षित है। एक आशंका थी कि पुलिस ऐसा न हो, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि काउंटर हो जाए, तो वो उस डर से लगातार मीडिया को साथ रखते थे और मीडिया साथ रहती थी। यानी अतीक को दिक्कत नहीं थी, हालांकि पुलिस को थोड़ी दिक्कत हो रही थी। लगातार पुलिस से कह रही थी कि मीडिया पास ना आए, मीडिया इसलिए पास ना आए, दुर्घटना हो सकती है जी। पहले दिन से उम्मीद यही है कि मीडिया के लोगों के साथ ही हमलावर गए होंगे, अन्यथा पुलिस किसी हमलावर को तो वहां नहीं जाने देती। तो ये संभावना बिल्कुल बनती है कि मीडिया के साथ ही हमलावर गए हों और ये घटना को अंजाम दिया हो। पिस्टल मिली हुई है, कई कारतूस वहां पाए गए हैं, तो और सामने मीडिया के सामने, कैमरों के सामने ही फायरिंग की गई है। तो इससे ये उम्मीद तो एक बनती है, पुलिस जब जांच करेगी तो पता चलेगा कि कैसे लोग वहां तक पहुंचे। उम्मीद ज्यादा है कि मीडिया के साथ ही लोग गए होंगे, अन्यथा अतीक के इतने करीब पहुंचने का कोई मतलब नहीं बनता है, ना पुलिस ही उनको वहां पहुंचने देती। तो ये मीडिया संभावनाएं ये बनकर ज्यादा आ रही है कि मीडिया कर्मी के घर में ही हत्यारे गए हैं और इसी कारण हत्या हुई। जी विकास, ये जो 3 हमलावर दबोचे गए हैं पुलिस के द्वारा, इनके बारे में कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? नाम या फिर कुछ उम्र या कुछ होलिया? क्योंकि जाहिर सी बात है कि बाकी बहुत सारी चीजें पूछताछ के बाद सामने आएंगी, लेकिन क्या अभी किसी सूत्र से किसी तरह की जानकारी मिल रही है? विकास, शुरुआती दौर में जो जानकारी मिल रही है कि ये जो लोग आए थे ये कहीं ना कहीं मीडिया कर्मी बनकर आए हुए थे और उसी उसमें शामिल थे। ये एक पहली जानकारी मिल रही है सूत्रों के द्वारा। लेकिन ये लोग कौन थे, क्या थे, इनके बारे में पुलिस बाद में ही बता पाएगी। तीनों लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इसके बाद इनसे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद ही सारी चीजें साफ होंगी। लेकिन ये स्पष्ट है कि जिस तरीके से ये घटना अंजाम दी गई है, मीडिया से जब वो बाइट दे रहे थे दोनों भाई, उसी टाइम पे उनको गोली मारी गई है। तो कहीं ना कहीं ये पत्रकार के भेष में ही ये हत्यारे वहां पर आए थे। उन्होंने उसी समय वहां पर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो पत्रकार के रूप में ही ये लोग वहां पे आए थे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चूक है और इसको देखना होगा पुलिस क्या बताती है, उन लोगों की क्या पहचान होती है। वो तीनों लोग जो पुलिस की हिरासत में हो चुके हैं उनकी जानकारी पुलिस देगी। बिल्कुल। रामेंद्र, प्रयागराज में जो कॉलविन अस्पताल है उसके पास की ये घटना बताई जा रही है। आप उन इलाकों से अच्छी तरह से परिचित हैं, क्या वहां पर इस तरह का कुछ, जहां ये घटना स्थल है उस जगह की कुछ ऐसी विशेष परिस्थिति थी जो कि हमलावरों ने उस जगह को चुना होगा? नहीं लालचंद, विशेष परिस्थितियां नहीं थी। मेडिकल कॉलेज है, रास्ते हैं, ओपन एरिया है, लेकिन जो मीडिया कर्मियों के इतने करीब पहुंचने के कारण ही ये हत्या हो सकी है। क्योंकि जो संभावित सूचनाएं आ रही है ये पुलिस का जो इनपुट है तो सूत्रों के हवाले से कि मीडिया कर्मी के साथ ही या मीडिया कर्मी के नाम पर ये लोग अंदर पहुंचे थे और उन्होंने ही फायरिंग की है। पहली जो शुरुआती सूचना आ रही है वो ये आ रही है। तो पुलिस भी ऐसे किसी को नहीं जाने देती, अतीक से मिलने भी नहीं देती। उम्मीद थी कि अतीक से मिलने में लगातार पुलिस की बैरिकेडिंग थी, तो वो संभावनाएं तो बिल्कुल नहीं थी। ये संभावनाएं प्रबल है जो सूत्र बता रहे हैं। तो सूचनाएं आ रही हैं कि मीडिया कर्मी के भेष में ये लोग गए थे, क्योंकि सबसे नजदीक तभी अतीक के पहुंच सकते थे। मीडिया के कैमरे, माइक उनके मुंह पर लगे हैं, वो बाइट दे रहे हैं, कैमरे उनके सामने लगे हुए हैं। तो जाहिर है कि इतने करीब जाने का एक अवसर ये मिलता है और ये चूक है कि मीडिया के भी गैर जिम्मेदाराना बात तो है कि लगातार
और जिस तरीके से उन्होंने फॉलो किया और सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा गया। पुलिस को भी चाहिए था कि मीडिया को थोड़ा दूर रखते, लेकिन अतीक भी बाइट देना चाहते थे और अतीक भी चाहते थे कि मीडिया रहे, क्योंकि दोनों सामंजस्य में ही उनकी जान गई है। तो पहली सूचना ये है कि जो हमलावर थे वो मीडिया कर्मी के रूप में ही गए थे और उन्होंने ही गोली मारी है, जो पहली सूचना है। विकास, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं विकास की एक पिस्टल दिखाई पड़ रहा है और साथ में जो गोली है वो एक गोली भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि कितनी फायरिंग इन 3 हमलावरों ने इन दोनों भाइयों पर, अतीक पर और अशरफ पर की है? इसके बारे में कहीं से कोई जानकारी आ पा रही है विकास? जी बिल्कुल लालचंद, माना यह जा रहा है कि लगभग 10 राउंड की फायरिंग की है इन लोगों ने और इन लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग सीधे बहुत ही करीब से अतीक अहमद और अशरफ पे की है। उसके बाद उनकी तुरंत मौके पे ही माना जा रहा है मृत्यु हो गई है, क्योंकि अंदर ले जाया गया। जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दोनों जमीन पर पड़े हुए हैं गोली लगने के बाद, तो तत्काल ही उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई होगी निश्चित रूप से। उसके बाद उनको डिक्लेयर किया जाएगा हॉस्पिटल के द्वारा, लेकिन जिस तरीके से गोली मारी गई है और काफी करीब से गोली मारी गई है निश्चित रूप से, तो तत्काल ही उनकी जो है कह रहे उसमें मौत हो गई और तकरीबन 10 राउंड फायर हुए हैं। जिसके बाद वहां पर एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है और 3 लोगों को उसके बाद जिस तरह से हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि हाथ उठाकर लोगों ने समर्पण किया है। कहीं ना कहीं सारी बातें बाद में ही पता चलेंगी पुलिस की पूछताछ के बाद कि ये लोग कौन थे, इनकी मंशा क्या थी, किस कारण से था। क्योंकि अतीक अहमद के बारे में बता दें कि कम 101 केस अतीक अहमद के ऊपर थे और लगभग 56 केस अशरफ के ऊपर थे। कुल मिलाकर 150 से ज्यादा केस अतीक के परिवार के ऊपर थे। तो कहीं ना कहीं इनकी पुरानी रंजिश लगातार चलती रही है। जिस तरीके से अतीक अहमद का साम्राज्य था, माफियावाद था, इस तरीके से उन्होंने किस तरीके से लोगों उनसे खौफ खाते थे। धूमनगंज थाने में एक दौर था कि धूमनगंज थाने में जब अतीक निकलता था तो वहां सन्नाटा पकड़ जाता था। तो आज इस तरीके से जो घटना को अंजाम दी गई है, कहीं ना कहीं अतीक का ये पिछला इतिहास कहीं ना कहीं उसके लिए एक कारण जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो लोग जिन लोगों ने उनकी हत्या की है, लेकिन निश्चित रूप से किसी भेष में आए, मीडिया के भेष में आए, वो लोग उनके करीब आए। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है कि न्यायिक अपरीक्षा में जब दोनों माफियाओं की मृत्यु होती है तो कहीं ना कहीं सीधे जो कैमरे पे होती है तो सुरक्षा जरूर बढ़ानी चाहिए थी। और रामेंद्र, खबर क्या आ रही है? क्या इन 3 हमलावरों को पुलिस ने पकड़ा या फिर इन 3 हमलावरों ने सरेंडर किया? किस तरह की खबर मिल रही है इस बारे में रामेंद्र? नहीं, लालचंद जी, तीनों लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है और 3 पिस्टल मिली है। माइक और आईडी कैमरा छोड़कर बदमाश भागे हैं। और जो दुपहिया वाहन मिला वो यूपी 73 नंबर का है, यानी वो कौशाम्बी का है। जो वो दुपहिया वाहन की गाड़ी मिली है, तो इससे लग रहा है कि यह कौशाम्बी और प्रयागराज के बीच जहाँ इनका वर्चस्व था, कोई न कोई ऐसे लोग रहे होंगे जिनके साथ इस तरह घटना कारित की होगी, जिन्होंने इनको कमजोर स्थिति में देखा है और उन पर फायरिंग की है। ये पहली घटना। लेकिन एक पहली सूचना यह है कि वो मीडिया कर्मी के रूप में आए और उन्होंने ही अतीक की हत्या की। ये चूक हुई है पुलिस से भी कि मीडिया को इतने करीब आने दिया जो न्यायिक परीक्षा में व्यक्ति था। ये चूक मानी जाएगी, लेकिन शायद पुलिस को भी अंदेशा नहीं रहा होगा कि मीडिया के भेष में आकर के लोग इस तरीके की घटना कर सकते हैं। तो 3 पिस्टल बरामद हुई है, माइक और कैमरे बरामद हुए हैं और यूपी 73 की दुपहिया वाहन बरामद हुआ जो कौशाम्बी जनपद के का है। जो नंबर है यूपी 73 कौशाम्बी का है, तो जाहिर है कि कौशाम्बी की गाड़ी का प्रयोग किया गया है। वो लोग कौशाम्बी के थे, प्रयागराज के थे, दूसरे हिस्सों के थे। उनके क्या दुश्मनी थी अतीक अहमद की और अतीक की हत्या उन्होंने क्यों की, ये चीजें निकल करके अभी सामने आएंगी, पुलिस इंट्रोगेशन में आएंगी। लेकिन पहली जो सूचना आ रही है वो ये है अब तक लालचंद। बिल्कुल, वो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जिस समय ये हमला हुआ है, जिस समय गोलीबारी की गई। विकास, जैसा आप बता रहे थे कि एक पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, क्या ये पता चल पाया कि पुलिस पार्टी में कितने लोग शामिल थे और किस तरह से इन दोनों को ले जाया जा रहा था मेडिकल टेस्ट के लिए? जी बिल्कुल लालचंद, इन लोगों को पुलिस मेडिकल के लिए ले जा रही थी और इससे पहले लगातार उनसे पूछताछ जारी थी। और जिस तरीके से उनको मेडिकल कॉलेज ले जाते समय पुलिस का एक नॉर्मल जो सिक्योरिटी होती है, पुलिस की एक पुख्ता सिक्योरिटी थी, लेकिन
जो करीब उनके मीडिया पहुंच गई थी, ये सबसे बड़ी बात थी। हम देख रहे थे लगातार, इससे पहले अतीक 2 बार साबरमती से प्रयागराज आया था और पूरी उस फ्लीट के दौरान मीडिया उसकी किस तरीके से कवरेज करती है, कितना करीब आ जाती है, ये एक सबसे बड़ी बात थी। निश्चित रूप से जिन लोगों ने लगातार जो उनको मारने की फिराक में थे, वो लोग कहीं ना कहीं इस बात का उनको अंदाजा था कि अगर मीडिया के रूप में, मीडिया कर्मी के रूप में अगर वो कोशिश करेंगे तो उनके करीब पहुंच जाएंगे। ये एक सबसे बड़ी चूक हुई है कि मीडिया कर्मी के रूप में वो लोग पहुंचे और कहीं ना कहीं जिस समय जब मीडिया के कैमरे पर वो बाइट्स दे रहे थे, ठीक उसी समय उन पर इन हमलावरों ने हमला कर दिया और अपनी पिस्टल से लगातार फायर किए। 10 राउंड के फायर हुए हैं और इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास प्रदेश के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ये सूचना मिल रही है कि वो सीधे पहुंचे हैं उनको घटना की पूरी जानकारी देने के लिए। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास में है और कहीं ना कहीं जो है करें इस पूरी घटना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। सारी चीजें अभी साफ होंगी इसमें, खासतौर से तब जबकि इन तीनों युवकों से पूछताछ होगी जो ये हमलावर थे, ये हमलावर कौन थे, इनकी क्या मंशा थी, इन्होंने क्यों किया, ये प्लान करके किया, किस तरीके से इनके प्लान था, इनके पीछे क्या अंजाम था, इनके पीछे कौन लोग हैं, ये सारी चीजें इन लोगों से, इन हमलावरों से पूछताछ के बाद ही पता चल पाएंगी। जी रामेंद्र, जैसा विकास बता रहे हैं, मुख्यमंत्री ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बुलाया है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को तलब किया है। क्या इससे क्या चीज निकल करके आती है? मुख्यमंत्री इस घटना की जानकारी लेंगे या क्या कुछ वहां पर वो ब्रीफिंग लेंगे? लेकर के अब तक तो जाहिर है कि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री को स्पेशल डीजी वो सूचना देंगे, लेकिन एक बड़ी सूचना ये दे रहे कि जो 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, इन तीनों ने हत्या करने के बाद एक तरीके से सरेंडर कर दिया था पुलिस के सामने और इनका नाम सनी लवलेश और अरुण मौर्य के आ रहा। ये लवलेश तिवारी है, अरुण और सनी मौर्य का नाम आ रहा, जो 3 लोगों का जिक्र आ रहा है। तो ये है अब तक जो सूचना निकल करके आ रही, तीनों लोगों ने फायरिंग की और इन्होंने फायरिंग करने के बाद एक तरीके से अपने हथियार डाल दिए थे और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। शायद इनका काम उठने के बाद खत्म हो गया था जो करने आए थे। आईडी और माइक कैमरा वहीं छोड़ करके भाग गए हैं और ये जो बाइक है वो पकड़ी गई है यूपी 73 नंबर की। तो अभी तक की ये सूचना है कि 3 लोगों को पुलिस ने जिसको हिरासत में लिया था उनके ये नाम सामने आए हैं। जी विकास, जिस तरह से कि ये मेडिकल जांच के समय ले जाया जा रहा था जब ये हमला हुआ, हमलावरों ने जब हत्या की, ये जो मेडिकल जांच है क्या ये रूटीन जांच थी उनकी, अतीक की और अशरफ की? जी लालचंद, लगातार हम जिस तरीके से जो खबरें आ रही थी, अतीक अहमद से जब पूछताछ हो रही थी तो पूछताछ के दौरान लगातार अतीक अहमद का गला सूख रहा था और जब आज उसके बेटे का सुपुर्द खाक का कार्यक्रम हुआ था, उसके बेटे को आज दफन किया गया था, उस दौरान लगातार कल से ही ये खबरें आ रही थी कि अतीक अहमद की कुछ तबीयत बिगड़ी हुई है। उसी के दौरान आज दिन भर की पूछताछ के दौरान कई बार अतीक अहमद ने पुलिस के सवालों के जवाब उचित नहीं दिए। वो कई बार जो है कह रहे पुलिस के जांच में सहयोग नहीं कर रहा था, उसके सवालों में सहयोग नहीं कर रहा था, कह रहा था मेरी तबीयत खराब है। कई बार वो पानी मांग रहा था, तो कहीं ना कहीं उसकी तबीयत जो खराब हो रही थी उसको लेकर पुलिस उसको जो है करे मेडिकल कॉलेज उसके रूटीन चेकअप के लिए ले जा रही थी। क्योंकि अगर कोई न्यायिक अपेक्षा में कोई व्यक्ति अगर बताता है कि उसकी तबीयत खराब है तो कहीं ना कहीं उसका मेडिकल चेकअप जो कराया जाता है उसके मद्देनजर अतीक अहमद लगातार कह रहा था कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, इसलिए उसको मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया था। उसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया और जैसा कि अभी रामेंद्र ने बताया कि शुरुआती दौर में जी जो सूचना मिल रही है कि जो 3 लोगों की आरोपियों के जो हत्यारे हैं उनके नाम पता चले हैं, जो सनी, लवलेश और अरुण 3 नाम सामने आए हैं। ये 3 नाम सामने आए हैं। अभी ये 3 इनके पीछे क्या मकसद है? एक और बड़ी सूचना मिल रही है कि अतीक की पत्नी साहिस्ता घटना स्थल पर शायद पहुंच रही है, पहुंच गई है। ये एक बड़ी खबर है, ये एक बड़ी खबर है जी। वो भी अब घटना स्थल पर अतीक की पत्नी पहुंच रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं रामेंद्र। एक बड़ी विडंबना की बात है रामेंद्र, जिस तरह से पहले गुजरात से उत्तर प्रदेश अतीक को लाया जा रहा था तो मीडिया साथ चल रही थी और अतीक ने मीडिया का धन्यवाद किया था कि आपकी वजह से सुरक्षित हैं। लेकिन इसे विडंबना कहिए कि आज जो हमलावर हैं उन्होंने मीडिया कर्मियों की आड़ में ही आकर के उस आड़ को लेकर अतीक की हत्या कर दी और अशरफ की हत्या कर दी। अपने आप में एक विडंबना। रामेंद्र, देखिए हर घटना तय है ये कहा जाए। रास्ता अतीक ने ही खोला था और अतीक चाहते थे कि मीडिया उनको फॉलो करे,
वो इसके लिए तैयार थे। उनको लगता था कि मीडिया के रहने पर कोई अपनी घटना उनके साथ नहीं होगी, और जिसको उन्होंने सुरक्षा कवच समझा था वही हत्या का कारण बन गया। और आज जो लोग आए उन्होंने मीडिया कर्मी के रूप में ही वहां एंट्री की, माइक कैमरा आईडी के साथ गए और गोली मारी और पुलिस के सामने हथियार फेंक सरेंडर कर दिया। तो जाहिर है कि जिसको समझ रहे थे सुरक्षा चक्र है, उसी में उनकी मौत निहित थी। ये आज की घटना के बाद से देखने में आया है। लेकिन एक बात लालचंद जी, आप अगर अतीक का जिक्र करिए, अतीक और अतीक के परिवार का तो घोर असूख था कि किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि 1.5 महीने में उमेश पाल की हत्या के बाद 1.5 महीने में पूरी व्यवस्था उनकी बिखर जाएगी। परिवार दर की ठोकर खा रहा होगा और एक सुपुर्दे खाक करके आएंगे और दूसरे की तैयारी होगी, कि शायद उस परिवार ने कभी कल्पना नहीं किया होगा कि जिसका इतना रसूख था कि धूमनगंज जिसको चाहते थे वो चुनाव जीतता था, जिसको चाहते थे विधायक राजू पाल की सरेआम हत्या कर दी गई, सड़क पर गोलियां बरसाई गई, तो वो हाथों से भागे तो फिर गोलियां बरसाई गई कि जीवन न बचने पाए। लेकिन आज उनको नहीं पता था कि गोली जो मारते हैं उनकी सजा भी गोली होती है। जो इस पर अपराध की दुनिया में घुसते हैं उनका अंत भी इसी तरह होता। शायद उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि बेटे को कंधा नहीं दे पाएंगे, माँ बेटे को सुपुर्दे खाक होते हुए देख नहीं पाएगी। और आज दूसरी बड़ी आफत साहित्य के सामने है, भले ही वो अभी छिप रही थी लेकिन अभी वो सामने आ गई है। जाहिर है कि उनकी गिरफ्तारी पुलिस सुनिश्चित करेगी। लेकिन एक बड़ी घटना है कि अब उनको लग रहा होगा कि शायद ये अपराध की दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। थोड़े दिन की शोहरत, थोड़ा पैसा आता है, लेकिन जब एक टूटती है तो पूरे परिवार को भी कर जाती है। आज जो अतीक का पूरा परिवार मैसेज देकर जा रहा कि अपराध की दुनिया में जाने वाले लोग शायद इसे संज्ञान ले सकते हैं कि ये दुनिया इसी तरीके से उड़ती है, उजड़ती है, जहां आज आकर के अतीक का परिवार खड़ा हुआ है। जी विकास, जो तीनों हमलावर हैं उनके बारे में कुछ और जानकारी मिल पाई है? सूत्रों से, अलग अलग जगहों से कुछ और जानकारी आ रही है? जी लालचंद, सबसे पहले यही अभी सूचना आ रही है। इन तीनों के नाम अभी उजागर हुए हैं कि सनी, लवलेश और अरुण, 3 नाम उजागर हो रहे हैं। और कहीं एक और बड़ी सूचना मिल रही है कि यहाँ पर मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है। इसके साथ ही यूपी एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की भी टीम घटनास्थल पर पहुंची है। और कहीं ना कहीं इस तरीके से फॉरेंसिक टीम की जांच होगी। जो वेपन का इस्तेमाल किया गया है वहां पर उसकी जांच होगी और सारे एविडेंस वहां पे लिए जाएंगे। किस तरीके से वहां पर जांच होगी। और यूपी एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की भी टीम पहुंची है। और कहीं ना कहीं जो संदिग्ध पकड़े गए हैं, ये तीनों लोग पकड़े गए हैं, इनके क्या कुछ इरादे थे, ये क्या ताल्लुक है इनका, इनके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीजें जांच के बाद सामने आएंगी, इनसे पूछताछ के बाद सामने आएंगी। लगातार जो है कह रहे हैं कहीं ना कहीं इस घटना को संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश के स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे हैं और इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। जिस तरीके से एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है, मेडिकल कॉलेज में चेकिंग के दौरान अतीक और असर पहुंचते हैं और सरेआम मीडिया के कैमरों के सामने उनको गोली मारी जाती है। ये अपने आप में बड़ी घटना है। इस घटना को लेकर प्रदेश में विपक्षी पार्टियां भी हमलावर हैं। अभी कुछ मिनट पहले अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह उठाया है। कहीं ना कहीं इस तरीके का अगर प्रश्न चिन्ह उठता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस घटना में जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होना निश्चित है। लेकिन एक बड़ी घटना है और कहीं ना कहीं अतीक अहमद, जिस तरीके से मैंने बताया कि 150 से ज्यादा केस इनके परिवार के ऊपर थे, कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है इस घटना के पीछे। जी बिल्कुल रामेंद्र, जिस तरह से ये जानकारी आ रही है कि ये 3 जो हमलावर हैं ये बाहरी हैं, यानी कि ये लोकल प्रयागराज के नहीं बल्कि कहीं बाहर से आए थे, इस तरह की भी कोई खबर मिल रही है क्या? देखिए, जो गाड़ी का नंबर है, जो मोटरसाइकिल पकड़ी गई वो कौशाम्बी की है। कौशाम्बी प्रयागराज का हिस्सा था, वाला जनपद है। तो कौशाम्बी का साम्राज्य था। काफी रात पुलिस कौशाम्बी लेकर अतीक को, जहाँ इन्होंने बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी थी और वहाँ एक माल बनवाना चाहते थे, दुकानें बनवाना चाहते थे, मार्केट बनवाना चाहते थे, तो वहां लेकर के गए थे। उनको पुलिस को उम्मीद थी कि वहां से जो असल है वो प्रयोग किए गए थे उमेश पाल के हत्याकांड में, शायद उनकी रिकवरी हो सकती है, क्योंकि वो सबसे पुलिस ने सीज कर दिया था और पूरा एरिया बंद था। तो जाहिर है कि कौशाम्बी और प्रयागराज में ही इनका साम्राज्य था। जो अच्छे और बुरे काम अतीक अहमद ने ज्यादा किए होंगे वो प्रयागराज और कौशाम्बी के बीच किए होंगे। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि जो नाम निकल कर आ रहा है वो हो सकता है कि वो कौशाम्बी से जुड़े हुए हों
और कोई ऐसी घटना रही हो जिसके कारण उन लोगों ने हत्या की हो। एक बात ये हो सकती है, दूसरा बात ये हो सकती है कि कोई आवेग में आकर के जो परिस्थितियां आज की बनी उसके कारण उन्होंने हत्या की हो। लेकिन ये तय है कि वो मोटरसाइकिल कौशाम्बी जनपद के नंबर पर रजिस्टर्ड है, तो जाहिर है कि कौशाम्बी के लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये जो 3 नाम निकल करके आए ये कौशाम्बी के हो सकते हैं, ये संभावनाएं हैं। लेकिन मीडिया के करीब आने से जो अतीक को सुरक्षा लग रहा था कि हम सुरक्षित हैं, वही उनकी मौत का कारण बन गया। एक बड़ी घटना है, पूरा उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री ने स्वयं डीजी स्पेशल पुलिस को बुलाया है और उनके साथ बात कर रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, घटना कैसे घटित हुई। तो वो सारी चीज मुख्यमंत्री पूरा ऑफिस में लगा हुआ है, एक एक पल का अपडेट ले रहा है कि ये घटनाएं कैसे घटित हुई हैं और आगे की तैयारी क्या होगी, क्या परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में होंगी। पुलिस की हालांकि जब का सुपुर्द खाक किया जाना था तो पूरे जो कसारी मसारी इसका कब्रिस्तान है उसमें पुलिस सिक्योरिटी लगाई गई थी, आरएएफ तैनात की गई थी और ये माना जा रहा था कि कोई किसी अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर के पुलिसिंग की तैयारी पहले वो प्रयागराज में शायद अभी भी होगी कि जो पुलिस तैनात की गई तो उन लोगों को लगता था कि कोई ऐसी घटना न हो, कोई उदंडता न हो, तो पुलिसिंग व्यवस्था ठीक से होगी। लेकिन ये घटना जो आज हुई है इसके बाद तमाम परिस्थितियां पनपेंगी, जिसको मुख्यमंत्री कार्यालय भी बात कर रहा होगा, जो पुलिस प्रशासन है वो भी बात कर रहा होगा, तो उसके अनुसार पुलिस व्यवस्था करेगी। लेकिन ये घटना मतलब निश्चित रूप से जो कैमरे के सामने मर्डर किया गया है ये लोगों को एकदम शाक्ड कर गया है। अतीक का चरित्र कैसा भी हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन पुलिस संरक्षा में हुई हत्या एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करती है। जी विकास, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक भले तस्वीरों में एक ही पिस्तौल दिखाई पड़ रही है लेकिन 3 पिस्तौल की खबर आ रही है और ये भी खबर आ रही है कि जो हमलावर हैं वो अपने कैमरा और माइक आईडी को छोड़कर भागे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो मीडिया कर्मी का रूप धरकर आए थे। जी बिल्कुल, वो मीडिया कर्मी का रूप धर के आए थे। जो अभी शुरुआती सूचना मिल रही है उसमें ये सूचना मिल रही है कि ये तीनों हत्यारे पेशेवर शूटर थे और मौके से तकरीबन जो अभी शुरुआती सूचना है कि 5 पिस्टल वहां पे बरामद हुई है। तो कहीं ना कहीं जो माइक को आईडी लिए हुए थे वो तो अलग की बात थी, लेकिन ये तीनों पेशेवर शूटर थे और इन्होंने खासतौर से जो उस समय जो एक नारेबाजी लगाई थी, उन्होंने जो है करें जो नारेबाजी लगाई थी हत्या करते समय, वो किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो सकते हैं। ये लोग कौन थे, ये उनका क्या बैकग्राउंड था, ये सारी चीजें पूछताछ के बाद पता चलेंगी। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समझ प्रदेश के स्पेशल पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था स्पेशल डीजी पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं एक उच्च स्तरीय बैठक हो रही है इस पूरे मामले पर। जिस तरीके से ये घटना हुई है और उसके पीछे उन तीनों युवकों से जो पूछताछ की जाएगी उसके बाद कुछ बड़ी खबर सामने निकल कर आएगी और कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक है। हम देख रहे थे जिस तरीके से जिक्र हो रहा था कि लगातार पिछले 2 बार से साबरमती से प्रयागराज आते हैं अतीक अहमद और लगातार उनकी एक एक पल की मीडिया कवरेज होती है, मीडिया उनके कितना करीब पहुंच जाता है इस चीज को ध्यान में नहीं रखा गया। हालांकि जिस तरीके से हम देख रहे थे और उसी साइड देते समय ही मीडिया से बातचीत करते समय ही उनको मीडिया के कैमरों के सामने ही गोली मारी गई है, 10 राउंड से फायरिंग हुई है। ये अपने आप में दर्शाता है एक बहुत बड़ी घटना है। ये अतीक और अशरफ का ये अंत है कि देख रहे हैं, इसको देखने के बाद सभी पूरे प्रदेशवासी देशवासी स्तब्ध रह गए हैं। इस तरह की घटना मीडिया के लाइव कैमरों के दौरान हुई है। बिल्कुल, ये घटना स्तब्ध करने वाली है और उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई है। रामेंद्र, जो उच्च स्तरीय बैठक सीएम योगी के द्वारा बुलाई गई है उस बैठक के बारे में और क्या खबरें मिल रही है रामेंद्र? देखिए, जो अधिकारी हैं और जो परिस्थितियां प्रयागराज में उत्पन्न हुई उसकी सूचना उन्होंने मुख्यमंत्री की है, तो उसके आगे परिस्थितियां क्या हो इस करके मुख्यमंत्री ने उससे बैठक बुलाई है कि ये घटना घटित हुई है और क्या चले, ये सारी चीजें मुख्य सामने रखी जाएंगी और आने वाली परिस्थितियों को लेकर के आकलन किया जाता है। ये रूटीन है कि इतनी बड़ी घटना के बाद एक पूरा मॉनिटरिंग होती है। मुख्यमंत्री क्योंकि स्वयं मॉनिटर कर रहे थे कि क्या परिस्थितियां उपजेंगी, क्या होगा और क्या व्यवस्थाएं करनी है, तो इसको लेकर के पूरी तैयारी उच्च स्तरीय बैठक में की जाएगी और सभी से इनपुट लिया जाएगा
ये घटना हुई कैसे। एक तो दूसरी बात यह है कि यूपी एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीम में प्रयागराज पहुंच गई है, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है कि वहां से जो तथ्य है वो उठाए जा सके, और एसटीएफ भी पहुंच गई है कि घटना कैसे कारित हुई है। पहली सूचना विकास अभी बता रहे थे कि ये पेशेवर अपराधी हैं जिन लोगों ने हत्या की है अतीक और अशरफ की, और इन पर ये अपराध की दुनिया के ही लोग हैं जो आए थे मीडिया कर्मी के भेष में, और दोनों का मर्डर करके 5 पिस्टल बरामद हुए। सारे हथियार कर एक तरीके से सरेंडर की मुद्रा में खड़े हो गए। वो जानते थे इसके बाद अगला कदम पुलिस अगर फायरिंग करती है तो उनकी भी मौत हो जाएगी, तो इससे पुलिस ने उनको पकड़ा और उनको ले जाके जो नाम चिन्हित हुए वो निकल करके सामने आ गए। थोड़ी देर बाद पुलिस के इंट्रोगेशन में सारी चीजें साफ हो जाएंगी कि घटना क्यों कारित की उन लोगों ने, क्या परिस्थितियां थी, और मर्डर की योजना उन लोगों ने क्यों बनाई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मर्डर की योजना के बारे में क्या थ्योरी निकल कर आ रही है, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विनोद जी, क्या लग रहा है? 2 संभावनाएं दिख रही हैं, लोगों का आक्रोश, कोई ना कोई ऐसा है जो हत्या कर गया, या फिर जो नए खुलासे हो रहे थे पाकिस्तान कनेक्शन, आईएसआई कनेक्शन, उसकी तरफ से किसी गुर्गे को भेजकर हत्या करा दी गई। क्या लग रहा है? कुछ खबर निकल कर आ रही है विनोद जी? लालचंद जी, जैसा कि आपने देखा और अभी आपको रामेंद्र जी बता रहे थे, अपने प्रयागराज के जो हमारे करस्पॉन्डेंट है वो बता रहे थे सारी चीजों को। आप ये देखिए कि ये साधारण घटना नहीं है, ये असाधारण घटना है लाल जी की, जो कि आज हम लोग देख रहे हैं। आप ये देखिए कि ये जो तस्वीर हमारे सामने में है वो 90 दशक के जो मिलिटेंसी का मोडस ऑपरेंडी होता था उस तरह की मोडस ऑपरेंडी है, जो पत्रकार बनके कोई बंदा जो है वो पेशेवर अपराधी आता है और मीडिया के भीड़ में शामिल होके और एकदम पिन पॉइंट पे निशाना बनाता है और ढेर कर देता है। ये कोई ऐसा जो जिस तरह की अभी कार्रवाई मीडिया के तरफ से सामने में आ रही है और जिस तरह की चीजें दिख रही है लाल जी, ये तो साफ साफ है कि ये सब बहुत ही शातिर, प्रोफेशनल और इसी तरह के गैंग के लोग हैं जो इस तरह के काम करते रहे हैं जी। जो कि जिस शातिर अंदाज में उन्होंने मारा है और जिस शातिर अंदाज से वो मीडिया के बीच में घुसे हैं और उसके बीच में जब उसको लगा कि ये टारगेट उसके बहुत करीब में है तो उसको कनपट्टी में जाके उसको फायर करता है जी। मीन्स उसको पता है कि उसके फायरिंग का असर जो है वो कितनी जल्दी हो सकता है और कैसे हो सकता है। रही बात लाल जी, ये बहुत समझने की बात है कि जो कल से एडीजी और जिस तरह से डीजी वहां ये बात की आशंका कर रहे थे कि इन सब चीजों को लेके कि ये बहुत पुलिस जो है महकमा बहुत फूक फूक के कदम रख रही है, कि इसका मतलब सीधे था वो बता रहे थे कि ये जो इनकाउंटर है या रिटेलिएशन है वो इस तरह की चीजें संभावना थी कि उनको लग रहा था कि जो अतीक अहमद शख्सियत है वो जिस तरह से अपने पूरे के 25-40 साल के दौरान में जितने हत्याएं की है, जितने लोगों को उसने टारगेट किया है, जितने गैंग को उसने पूरे पूर्वांचल में सफाया किया है, वो बदला लेने के लिए, वो रिटेलिएट करने की कोई ना कोई कोशिश जरूर करेगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है लालचंद जी की जो आज हम लोग को समझना चाहिए, अभी फॉरेंसिक टीम पहुंची है, अभी हाई लेवल की जो वहां पर मीटिंग हो रही है सीएम के साथ में, ये सब सारी चीजें पुलिस की तस्दीक की चीज है। लेकिन इतना तो तय है कि ये 30 साल से 40 साल से जो यूपी की राजनीति में अतीक अहमद का एक कद रहा है, वो जो कनेक्शन रहा है, वो भी कुछ खास लोगों को एक डर का कारण हो सकता है, क्योंकि अतीक अहमद और अतीक अहमद का ये गैंग जो है वो कई जो ऐसे सफेद पोश है उनके राज को बेपर्दा कर सकता था। और ये सारी चीजें अब कहीं ना कहीं से एक कोने में डर जरूर दिखने लगा था कि अगर ये जिस तरह से पुलिस के गिरफ्त में आता रहा है और डॉन का जो उसकी पकड़ जो है पुलिस की उस पर बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है कि इस कॉम्बिनेशन का, जैसा कि कल आप अपने चीजों में आज भी बता रहे थे कि कैसे लश्कर तैयबा और आईएसआई का कनेक्शन इससे जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि इसके कई और परतें खुलने की संभावना थी। इसके साथ कल से पूछताछ जारी है, 7 दिन का आपने कल देखा कि जुडिशियल कोर्ट ने इसको 7 दिन का पुलिस रिमांड पे दिया हुआ था। तो ऑब्वियसली इसमें देखिए पुलिस बहुत पूरी तरह से अभी के सिचुएशन में पूरी तरह से ब्लैंक थी। वो जुडिशियल कस्टडी पुलिस कस्टडी में है तो उसके लिए एक ऑब्लिगेशन है कि उसका मेडिकल टेस्ट हो, मीडिया के सामने में बताया जाए कि दोनों की हालत सही है, क्योंकि कल जो हो सकता था कि उस पर आरोप लगता कि भाई इंट्रोगेशन में इसकी तबीयत खराब हो गई है या कुछ इस तरह का इसका हुआ है। तो ये जो पुलिस के कस्टडी में होने का
एक सबसे ज्यादा उसका प्रोटोकॉल है, वो सारी चीजें उसके साथ में किया जा रहा है। इस मामले पे पुलिस को ये थोड़ी सी भी भनक नहीं थी कि कोई मीडिया के बेस में आके और सीधे सीधे इस तरह का टारगेट करेगा। शायद यहाँ पे उसकी मिसिंग थी, लेकिन इतना बात तो तय है लाल जी कि ये बड़े कनेक्शन का तार इसके साथ जो जुड़ा हुआ था, उस राज को राज रहने देने के लिए इस तरह के पेशेवर अपराधी को आज सामने लाया गया है। जी विनोद जी, मैं भी यही आपसे पूछने वाला था कि जिस तरह से प्रोफेशनल तरीके से, जिस दुस्साहस के साथ ये लोग आए, ऐसा लगा जैसे कि आत्मघाती बनकर आए हो। भले ही बाद में वो फरार हो रहे थे, पुलिस ने दबोच लिया, लेकिन जब वो आए थे तो ऐसा लगा कि बहुत ही जिसे कहते हैं कि इस चीज में जो मंझे हुए होते हैं शूटर, उस टाइप के थे। तो इससे भी ये शक पैदा होता है कि कोई ना कोई ऐसा प्रोफेशनल गैंग होगा जिसने ये हत्या करवाई। बिल्कुल, मैं लाजी यही चीज कह रहा हूँ कि ये चीजें आप देखेंगे कल होते होते बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, लेकिन एक बात तो है कि इस राज को आज की तारीख में अभी दफन कर दिया गया है, क्योंकि ये पहले दिन के पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी अतीक अहमद के साथ में। इतने दिन वो जुडिशियल कस्टडी में थे, कल प्रयागराज कोर्ट से उसको पुलिस कस्टडी मिला है और 7 दिन का ये पुलिस कस्टडी था। तो ऑब्वियसली 7 दिन के इंट्रोगेशन में अतीक अहमद और भी कई खुलासे करते। कल तक आपने देखा होगा जो मीडिया की तरफ से खबर आ रही थी या जिस तरह से पुलिस ओर से बताया जा रहा था कि अतीक अहमद कॉपरेट नहीं कर रहा है, उसका भाई भी जो है वो कोई कॉपरेट नहीं कर रहा है, वो अपना जो डॉन वाला जो उसका परसेप्शन है और उसकी जो मेंटेलिटी है वो अभी भी उसको रखे हुई है। पुलिस वाले को घुड़की दे रहा था कि हम देख लेंगे, हमारा भी सत्ता वापस कभी होगी। तो ये इस तरह की चीजें आप देख रहे थे, चीजें हो रही थी। कल तक उसको लग रहा था कि हमको पुलिस वाले बहुत ज्यादा हमको इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज जब उसको प्रोटोकॉल को लेके जब उसको मेडिकल रिपोर्ट लेनी थी, उसको हर दिन एक तरह से पुलिस को ऑब्लिगेशन है, एक प्रोटोकॉल है कि उसको मेडिकल जांच कराया जाए, अगले दिन बताया जाए, तो ये इस तरह के प्रोटोकॉल के लिए लिया गया था। लेकिन इस प्रोटोकॉल में कोई बहुत शातिर तरीके से, जिस तरीके से वो मीडिया का बेस बन के, मीडिया मैन बन के, कैमरामैन लेके, 2-3 रिपोर्टर को लेके जिस तरीके से वो आया हर घुसा है और जो पिन पॉइंट किया है, जो खास टारगेट को उसने शूट करना था और उस जगह वो किया है, तो आप वाकई मान लीजिए कि वो बिल्कुल किसी की सुपारी है और वो किसकी सुपारी है ये पता करना अब शायद बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े लोगों का इसमें पर्दाफाश होना था। बड़ा राज जो है वो अभी तक उन लोगों को लगता था कि किसी तरह से कहीं अतीक अहमद उसको बेपर्दा न कर दे, उस राज को बेराज में लोगों के सामने में न ला दे। तो ये सारी चीजें कम से कम ये प्रोफेशनल्स को लाके, ये जो सातिर बदमाश है उसको लाके उन्होंने ये कोशिश जरूर की है, लेकिन ये चुनौती पुलिस के सामने में है कि उसके मोडस ऑपरेंडी को कम से कम दुनिया के सामने में, लोगों के सामने में लाए। जी, राज का खुलासा होना था और उस खुलासे को रोकने की ये कोशिश हो सकती है, लेकिन विनोद जी क्या हम ये भी समझ सकते हैं कि अतीक अहमद से जितने दौर की पूछताछ हो गई है उसमें कम से कम वो जो नेक्सस है, उस नेक्सस का बहुत हद तक सुराग जो है वो पुलिस के हाथ लग चुकी होगी? जी बिल्कुल नहीं लगी होगी, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बातें आप मीडिया के से वो खबर आ रही थी उस इंट्रोगेशन के बारे में और उस पूछताछ के बारे में, तो उसमें सीधे सीधे यही बात आ रही थी कि वो कम से कम अतीक अहमद कॉपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। और वो एक आप सोचिए कि 5-5 बार का वो विधायक रहे हैं, ये आप सोचिए कि वो 2-2, 3-3 बार के सांसद रहे हैं, ये आप देख लीजिए कि जो बड़े से बड़े रसूखदार यूपी के हैं, जो जिस तरह का वहां का यूपी की सत्ता रही है वो उसके करीब रहा है, तो वो उसके सामने में, ये तो पुलिस इस तरह की चीजें थी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसी के दौर था ये मुलायम सिंह का ही दौर था जिसपे अतीक अहमद ने नोएडा के अथॉरिटी के चेयरमैन को बड़े ऑफिस में लोगों के सामने में उसको पीट दिया था और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। क्या उसका दहशत था, ब्यूरोक्रेसी में पता था, पुलिसिंग में पता था कि आप उस पर हाथ नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उसका जो रसूख है, उसकी जो पहुंच है वो बहुत ऊंचे तक है। और ये डर जो था वो अभी तक पुलिस को कभी इस मामले में कभी कार्रवाई करने से, आप सोच लीजिए कि इतने दिन से इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, लेकिन कभी भी अतीक अहमद को इस पॉइंट पे नहीं लाया गया। ये तो उमेश पाल की जो ये हत्या हुई और जिस तरह से बर्बर तरीके से
उसके बेटे ने और उसके शूटर ने उमेश पाल और उसके 2 बॉडीगार्ड को मारा था। और पुलिस उस समय में जो अपनी उसके समय में आप कह सकते हैं कि जो लीडरशिप दिखाई, जो क्षमता दिखाई, जो प्रोफेशनल अपना इंस्टिंक्ट दिखाया, वो नतीजा था कि उसका बेटा मारा गया और वो शूटर मारा गया। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि इसमें इस पूरे दौर में 30-40 साल के दौर में सैकड़ों लोगों की हत्या अतीक अहमद और उसके शूटर और उसके गैंग ने की है। आज तक कभी कुछ उसका नहीं हुआ। तो ये बदला की बात तो हो सकता है, गैंग वार की बात हो सकती है, आप मान सकते हैं, लेकिन एक साथ साथ ये भी मान सकते हैं कि बड़े बड़े राज को अतीक अहमद के साथ दफन करने की भी कोशिश हुई होगी। बिल्कुल, ऐसा ये जरूर आप अंदाजा जरूर कर सकते हैं लाल। ये जरूर कोशिश हुई होगी और इसीलिए एक हाई लेवल मीटिंग, उच्च स्तरीय बैठक लखनऊ में सीएम आवास पर जारी है। रामेंद्र सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे जरा इस बैठक के बारे में जानकारी लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा विनोद जी। रामेंद्र, ये इस बैठक के बारे में क्या अभी तक कुछ जानकारी मिल पा रही है कि इसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के अलावा और कौन कौन से बड़े अधिकारी इस उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा ले रहे हैं? रामेंद्र, रामेंद्र आप तक आवाज आ रही है? बिल्कुल लालचंद जी, आवाज मिल रही है। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो उच्च स्तरीय बैठक लखनऊ में चल रही है, इसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के अलावा और कौन कौन से बड़े पुलिस अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं? क्या कुछ इस बैठक के बारे में और जानकारी मिल रही है रामेंद्र? देखिए, प्रमुख सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव गृह, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और जो इंटेलिजेंस के डीजी हैं, सारे लोगों को बुलाया गया है कि ये घटना कैसे कारित हुई, उस पर क्या परिस्थितियां थी। तो मुख्यमंत्री को मोटा मोटा इनपुट दिया गया है। आगे की जो परिस्थितियां हैं वो कैसी होंगी, उनके लिए क्या तैयारी की जानी, क्या प्रशासनिक व्यवस्था की जानी है। ये जो सूचनाएं पहले आ रही हैं कि प्रयागराज में कई जगह पत्थरबाजी हो रही है, तो जाहिर है इसके रिपरकशन क्या होंगे घटना के बाद। तो उस पर उच्च स्तरीय बैठक की जा रही है कि आगे की तैयारियां क्या हो, जो घटना घटित हुई इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, कैसे पुलिस से चूक हुई कि इतने करीब आकर के अशरफ और अतीक पर हमलावरों ने गोली चलाई। ये सारी उच्च स्तरीय जो बैठक है उसमें मुख्यमंत्री को सूचना दी जाएगी और मुख्यमंत्री इनपुट लेंगे। लालचंद जी, मुख्यमंत्री की ये बैठक चल रही है, बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं और इस बैठक में मंथन इस बात पर जरूर हो रहा होगा, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं कि इस हत्याकांड से जिस तरह से इसे अंजाम दिया गया, इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं नाखुश हैं, कहीं ना कहीं चिंतित होंगे जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। क्योंकि अगर यह हत्या नहीं होती तो बहुत सारे राज जो हैं वो सामने आ सकते थे। रामेंद्र, बिल्कुल, अगर ये घटना नहीं कारित हुई होती तो निश्चित रूप से ये जी रामेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। लालचंद जी, अगर ये घटना नहीं होती तो तमाम इनपुट मिलता कि जो एनआईए जांच कर रही है, जिस तरीके से पंजाब से आयुष सामग्री किस तरीके से ली गई, किस तरह से असलहे लिए गए और किस तरीके से उनके बेटे को रखा गया, किस तरीके से पाकिस्तान से जो खुफिया एजेंसी है उससे कैसे ताल्लुक थे, शायद ये सारा इनपुट आता। लेकिन रद्द होने के बाद, अतीक और अशरफ की हत्या होने के बाद शायद ये इनपुट अब नहीं आएगा। लेकिन अभी बहुत सारी सूचनाएं ऐसी जो पुलिस को लेनी है, कुछ और लोग होंगे जिनसे जुड़े हुए होंगे, पुलिस की रडार पर होंगे, वो लिए जाएंगे। तो उच्च स्तरीय बैठक पर इस सारे इश्यूज पर चर्चा की जाएगी। जो सीनियर अधिकारी हैं पुलिस के, उनके साथ बैठक को मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो जो इनपुट निकल करके आएगा, आगे की कार्रवाई क्या की जाएगी, वो इसी से तय होगा। लालचंद जी जी, और जिस तरह से कि नाम आ रहे हैं इन तीनों के, जो तीनों हमलावर हैं, इन तीनों हमलावरों के नाम को अगर देखें तो क्या ऐसी भी संभावना है कि कोई ऐसा दूसरा गैंग या कोई गैंग वॉर जैसी चीजें हमें कई बार देखने को मिलती हैं, तो क्या इस तरह की भी कोई संभावना बनती है? लालचंद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। लालचंद जी, आवाज आपकी हम तक नहीं आ पा रही है। जी रामेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? अभी आवाज मिल रही है आपको रामेंद्र?
लगता है रामेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन रामेंद्र जो बता रहे हैं हमें कि एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है लखनऊ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये उच्च स्तरीय बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं और साथ में डीजीपी हैं, उनके होने की भी बात बताई जा रही है। और इस बीच जो आप ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं कि घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम और यूपी एसटीएफ की टीम पहुंच गई है, क्योंकि जो फॉरेंसिक टीम है वो घटनास्थल की जांच करेगी कि यह हत्या किस तरह से हुई और उस हत्या में क्या कुछ हो सकता है, किन चीजों का इस्तेमाल हुआ, जो कारतूस है, जो पिस्टल है, उसकी जांच जरूर ये टीम करेगी। ये आप देखिए तस्वीरें, ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और ये घटनास्थल की ही शायद तस्वीर है जहां जब जो फोरेंसिक टीम है वो देखिए वहां पर जांच कर रही है। जो अभी हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे थे तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फोरेंसिक टीम के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और वो कुछ नमूने वहां से एकत्र कर रहे हैं जिसकी जांच की जाएगी कि इसमें किन पिस्तौल जो इस्तेमाल हुआ है, जो कारतूस का इस्तेमाल हुआ है, उसकी जांच की जाएगी और उसके बाद शायद किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा कि ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ये कौन इस्तेमाल करता है या कौन इस्तेमाल कर सकता है या कहाँ से ये चीज़ें आ सकती हैं। तो बड़ी खबर ये है कि अतीक अहमद और अशरफ जो उनके भाई थे, उन दोनों की हत्या कर दी गई है 3 हमलावरों के द्वारा और उन 3 हमलावरों ने उन पर गोली चलाई और गोली चला करके करीब करीब 10 राउंड फायर होने की बात कही जा रही है और इस 10 राउंड के फायर के बाद उन दोनों की वहीं पर मौत हो गई, अतीक अहमद और अशरफ की। और ये जो तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं तो ये फॉरेंसिक टीम जो है वो वहां पर नमूने एकत्र करके उसको इकट्ठा कर रही है, उसको सुरक्षित रख रही है ताकि आगे चल करके जब इस हत्याकांड की जांच हो, जब इस घटना की जांच हो तो उस घटना में इससे मदद मिल पाए। तो ये अभी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जहां पर यह घटना स्थल है वहीं की तस्वीरें देख रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेज के पास की घटना है, कॉलविन मेडिकल कॉलेज जो प्रयागराज में है वहां के पास की घटना है और वहां इस हत्या को अंजाम दिया गया और वहीं पर अभी फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है और वो नमूनों को एकत्र कर रही है। तो ये तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर यह घटना स्थल है। तो हम आपको बता दें कि पुलिस ने तीनों हमलावरों को हिरासत में ले लिया है और ये जो फायरिंग हुई थी ये जब पुलिस अतीक अहमद और अशरफ को मेडिकल जांच के लिए ले जा रही थी तभी ये पुलिस की टीम पर ही उसी समय जब वो बाहर निकले थे, मीडिया से जब वो बात कर रहे थे उसी समय ये हमला हुआ था। यूपी एसटीएफ की भी टीम पहुंच गई है और इस बीच उधर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और उस उच्च स्तरीय बैठक में जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हैं और साथ में डीजीपी हैं वो भी मौजूद हैं। तो अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के पास ये फायरिंग हुई थी और इस फायरिंग में दोनों मौकाए वारदात पर ही वहीं पर मारे गए हैं। पुलिस ने हमलावरों को, जो 3 हमलावर हैं, उनको हिरासत में ले लिया है। यह हाई लेवल मीटिंग सीएम आवास पर लखनऊ में चल रही है। डीजीपी आरके विश्वकर्मा, स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था के प्रशांत कुमार और साथ में प्रमुख सचिव गृह सचिव संजय प्रसाद और अन्य बड़े अफसर इस हाई लेवल मीटिंग में मौजूद हैं। तो ये जो घटना घटी है, इस घटना को बहुत ही गंभीरता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ले रहे हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस समय जब हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, इसी समय लखनऊ में सीएम आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग, उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। हम आपको बता दें कि इस उच्च स्तरीय बैठक में डीजीपी आरके विश्वकर्मा, स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था के प्रशांत कुमार और प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद और अन्य बड़े अफसर वहां पर मौजूद हैं इस हाई लेवल मीटिंग में। यानी कि कहीं ना कहीं इस मीटिंग में ये समझने की कोशिश की जाएगी कि ये इतनी बड़ी हत्याकांड को कैसे 3 हमलावरों ने अंजाम दे दिया और यह भी कि अतीक अहमद और अशरफ से लगातार कुछ खुलासे हो रहे थे, कुछ बड़े
बड़ी साजिश और नेक्सस जो है उसके बारे में पुलिस को जानकारी मिल रही थी, तो क्या उस राज को दबाने के लिए, उन खुलासों को रोकने के लिए और जो लोग बेपर्दा होने वाले थे उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करवाई? ये एक थ्योरी है। और इसके साथ ही कुछ और थ्योरी है कि अतीक अहमद ने जितने लोगों को सताया अपने माफिया राज में, उनमें से क्या कुछ लोग थे, लेकिन जिस तरह, या फिर गैंग वॉर की भी एक थ्योरी होती है कि जब एक गैंग दूसरे गैंग से दुश्मनी उनकी रहती है लंबे समय से, तो जब मौका मिलता है तो वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन जो शूटर, ये तीनों जिस तरह से आए थे, इन तीनों ने जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उससे यही लगता है कि ये तीनों शूटर जो हैं वो कोई आम आदमी या कोई अनाड़ी शूटर नहीं थे। जिस तरह से इन तीनों ने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हत्या की है अतीक अहमद की और अशरफ की, तो इससे इतना तो अंदाजा लगता है, इतना तो अनुमान लगता है कि ये तीनों शूटर कोई आम आदमी नहीं थे। ये या तो किसी न किसी दूसरे गैंग के हो सकते हैं या वहां से हो सकते हैं जिनको ये डर था कि अतीक अहमद से पुलिस अगर और आगे की पूछताछ करती है तो कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं, और इस बड़े खुलासे में कुछ और लोग बेनकाब हो सकते थे, एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो सकता था। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये जो तीनों शूटर हैं जिन्होंने दोनों भाइयों की इस तरह से हत्या की है, ये तीनों शूटर किसी के भेजे हुए हो सकते हैं। इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है और जो खुलासा है उसको दबाने की कोशिश हो सकती है। बहरहाल, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय जो तस्वीर देख रहे हैं, ये घटनास्थल, प्रयागराज के घटनास्थल की ही तस्वीर है। और वहां पर जो एसटीएफ की टीम और फॉरेंसिक विभाग की टीम जो पहुंची है और वो जो वहां पर सबूत इकट्ठे कर रही है, जो नमूने एकत्र कर रही है, उसी की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। इतनी रात में भी वहां पर पुलिसकर्मी और कुछ लोग मीडिया कर्मी भी वहां पर मौजूद हैं और हमारे साथ विकास सिंह जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, उनसे अपडेट लेते हैं। विकास, हाई लेवल मीटिंग के बारे में कोई अपडेट अभी तक? जी बिल्कुल, हाई लेवल की मीटिंग के जो हो रही थी, इसमें प्रदेश के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार, डीजीपी और इसके साथ साथ प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद मौजूद थे। और इसके बाद जो सूचना मिल रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को प्रयागराज जाने के निर्देश दिए हैं। संजय प्रसाद वहां पहुंचकर पूरी स्थिति के बारे में बताएंगे। और एक और सूचना मिल रही है वहां पर कि वहां पर जो ये घटना अंजाम हुई थी उसमें एक पत्रकार को भी चोट आई हुई है, सिपाही के साथ एक पत्रकार भी चोट आई हुई है। और एक और सूचना मिल रही थी कि जो कहीं ना कहीं खबरें आ रही थी प्रयागराज से, कहीं ना कहीं जो पत्थरबाजी की घटना है उसको प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर ने डिनाई किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं है। प्रयागराज में हाई अलर्ट कर दिया गया है, पूरे प्रयागराज को हाई अलर्ट पे रखा गया है, पूरे प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से घटना हुई है उसको लेकर पुलिस अब उसके बाद मुस्तैद हो गई है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से पूरी घटना पर नजर बनाए रखे हैं और जो मीटिंग्स हुई है उसके बाद उन्होंने प्रमुख सचिव गृह को प्रयागराज जाने के निर्देश दिए हैं और वो प्रयागराज पहुंचेंगे। इसके बाद जिस तरीके से पूरी घटना है, ये कौन लोग हैं, इनके बारे में क्या और जानकारी मिलती है, जिस तरीके से जो कहा गया है कि 5 पिस्टल्स बरामद हुई है, तो कहीं न कहीं किस तरीके से इरादे से आए थे। और हम तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने फायरिंग की थी, उनके इरादे साफ थे कि कहीं न कहीं कोई चूक न रह जाए लगातार, इसलिए उन्होंने जो है लगातार जिस तरीके से 10 राउंड फायरिंग की है, तो उनके इरादे स्पष्ट थे। तो पूरी घटना पे और पूरे प्रयागराज में धारा 144 लगा दी गई है, ये एक बड़ी बात है। हमें सूचना मिल रही है पूरे प्रयागराज में धारा 144 लगा दी गई है। और इन चीजों को जो है कह रहे हैं हम देखते हैं तो किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं इस घटना के बाद, जिस तरीके से कहीं ना कहीं अभी अखिलेश यादव का जो ट्वीट आया था, कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां वो तो निशाना साधेंगी, लेकिन इतनी बड़ी घटना को जो अंजाम दिया जाता है, मीडिया के देश में जो हमलावर आते हैं, कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को जांचना होगा। जो उनके पास असलहे थे, फॉरेंसिक टीम वहां पे पहुंच चुकी है, एसटीएफ की टीम पहुंच चुकी है, लेकिन फॉरेंसिक टीम ये जांच करेगी जिन हथियारों का उन्होंने प्रयोग किया था वो किस प्रकार के हथियार हैं, किस तरीके से उन्होंने प्रयोग किया था, वो हथियार क्या है,
इन सब चीजों के बाद काफी चीजें फॉरेंसिक जांच के बाद पता आएंगी और उनसे पूछताछ के बाद उनके बारे में क्या है, उनके इरादे क्या है। क्योंकि जिस तरीके से अतीक अहमद के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, एक बड़ा आपराधिक इतिहास है उनका, क्योंकि ये पुरानी रंजिश हो सकती है, इस घटना को किस तरीके से अंजाम दिया गया, ये सारी चीजें साफ होंगी इसमें। लेकिन उनसे पूछताछ करने के बाद तस्वीर काफी ज्यादा साफ हो जाएगी, क्योंकि घटना के बाद जिस तरीके से उन तीनों युवकों ने सरेंडर किया था पुलिस के सामने, तो उनसे पूछताछ लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं अभी फिलहाल तो ये आदेश दिए ही गए हैं कि कोई वहां पर पुलिसकर्मी मीडिया से बात ना करे प्रयागराज में। जो बोलेंगे वो उच्च अधिकारी ही बोलेंगे, उच्च अधिकारियों के बोलने का इंतजार है हमें, कि पूरी घटना के बारे में ब्यौरा देंगे हमें। फिलहाल प्रयागराज में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है पूरे जनपद में। बिल्कुल, प्रयागराज में व्यवस्था, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। और प्रयागराज से ही हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उमाशंकर गुप्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उमाशंकर, जिस तरह से खबरें मिल रही हैं कि स्वात कमांडो भी वहां पर घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और प्रयागराज में पूरी तरह से संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्या खबर है प्रयागराज से इस समय वहां पर घटनास्थल पर क्या चल रहा है उमाशंकर? जी, आपको बता दें कि आज जो है हर रोज की तरह अतीक अहमद और